कभी सोचा है कि समय जिसे हम एक सीधी रेखा में बहता हुआ देखते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, शायद वैसा है ही नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथ जानते एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। और मजे की बात यह है कि आज हम देखेंगे कि कैसे भगवद गीता का सिर्फ एक श्लोक, बस एक श्लोक, इस पूरी सोच को पलट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम सब यही मानते हैं, है ना, कि समय बस आगे बढ़ता जाता है एक ही दिशा में। पर जरा रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये सब एक धोखा हो? क्या हो अगर समय एक सीधी सड़क नहीं बल्कि एक विशाल गोल चक्कर हो, एक ऐसा चक्र जो खुद को बार बार दोहराता है? बस यही सोच, यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का केंद्र है। तो समय का ये जो गोल चक्कर वाला नजरिया है ना, इसका हिंदू धर्म ग्रंथों में एक खास नाम है, चतुर्मुख। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा ब्रह्मांडीय चक्र है जो 4 हिस्सों में यानी 4 युगों में बटा हुआ है। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। हर युग के बीतने के साथ दुनिया में धर्म, अच्छाई, नैतिकता सब कुछ कम होता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दिया धीरे धीरे बुझ रहा हो और दुनिया अपनी रोशनी खोती जा रही हो। तो फिर चलिए इसी सफर पर निकलते हैं, देखते हैं इन 4 युगों को और समझते हैं कि कैसे युग दर युग इंसानियत का चेहरा ही बदलता चला गया। धर्म का ये जो पतन है ना, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों की कल्पना करना। सोचिए, सतयुग में धर्म अपने चारों स्तंभों पर शान से खड़ा है। सत्य, पवित्रता, तप और दान मजबूती से। फिर आता है त्रेता युग, एक स्तंभ गिर जाता है। फिर द्वापर युग, एक और स्तंभ ढह जाता है। और ऐसे ही कलयुग तक आते आते सिर्फ एक ही स्तंभ किसी तरह टिका रह जाता है। तो ये जो युग है, ये सिर्फ टाइम पीरियड नहीं है, ये तो इंसानियत के बदलते हुए कैरेक्टर का आईना है। बिल्कुल। सतयुग, वो तो स्वर्ण युग था, गोल्डन एज, आध्यात्मिकता अपने चरम पर। फिर आया त्रेता युग, श्री राम का समय। तब तक धर्म का 1/4 हिस्सा जा चुका था। इसके बाद आया द्वापर युग, जब श्री कृष्ण आए और महाभारत का वो भयानक युद्ध हुआ। तब तक धर्म आधा खत्म हो चुका था। और आज हम कलयुग में हैं और यहाँ नैतिकता बस अपने आखिरी स्तंभ यानी दान के सहारे किसी तरह बस टिकी हुई है। अच्छा, अब इस विशाल ब्रह्मांडीय टाइम स्केल से जूम इन करते हैं, बिल्कुल एक पल पर, उस एक निर्णायक क्षण पर जिसने इतिहास और दर्शन की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये देखिए, गीता का ज्ञान किसी शांत पहाड़ी आश्रम में नहीं दिया गया था, नहीं, ये ज्ञान तो 2 युगों की दहलीज पर दिया गया था, एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर। वो समय था जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कली युग बस शुरू होने ही वाला था। और जगह थी महाभारत का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए अच्छाई और बुराई की सेनाएं आमने सामने थीं। तो अब हम गीता के बिल्कुल पहले श्लोक में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कुछ शब्द अपने अंदर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपाए बैठे हैं। और ये रहा वो पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत सवाह मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये दरअसल नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र का एक बेचैनी भरा सवाल है। वो अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म की उस भूमि कुरुक्षेत्र में जो लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? पर यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी जगह जहां लाखों सैनिक एक दूसरे का खून बहाने करे तैयार खड़े हैं, उस युद्ध भूमि को कुरुक्षेत्र के साथ साथ धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि क्यों कहा गया? ये तो अजीब बात है ना, एक विरोधाभास लगता है। इसका जवाब पता है कहाँ है? खुद राजा धृतराष्ट्र के दिमाग में। देखिए, कुरुक्षेत्र एक बहुत पवित्र तीर्थ भूमि थी और धृतराष्ट्र को यह डर सता रहा था कि कहीं उस जगह की पवित्रता, उसका आध्यात्मिक असर उनके बेटों का मन न बदल दे, कहीं वो युद्ध छोड़कर पांडवों से शांति न कर लें, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में तो युद्ध बसा था, शांति नहीं। और जरा धृतराष्ट्र के शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं माम कहा, मतलब मेरे बेटे, और फिर कहते हैं पांडवाश्चैव यानी और पांडु के बेटे। वो ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे या मेरे भतीजे, नहीं, ये एक छोटा सा शब्द मेरे और उनके का ये फर्क उनकी पूरी पक्षपाती और बांटने वाली सोच को सामने रख देता है।
तो चलिए अब इस श्लोक के बाहरी शाब्दिक अर्थ से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसके उस गहरे, उस प्रतीकात्मक मतलब को समझते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। गीता का शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली कुरुक्षेत्र बाहर किसी जमीन पर नहीं है। नहीं, असली युद्ध क्षेत्र तो हर इंसान के मन के भीतर है। असली लड़ाई वहीं होती है। अगर इस नजरिए से देखें तो हमारा शरीर ही वो क्षेत्र है, वो मैदान है। हमारे मन में जो अच्छे, नेक, सदाचारी विचार उठते हैं वही पांडव हैं, और जो बुरे विचार हैं, क्रोध, लालच, घमंड, ईर्ष्या, वही 100 कौरव हैं। और भगवत गीता वो इस अंदरूनी लड़ाई में हमारा गाइड है। वो हमें धर्म का रास्ता चुनने में मदद करती है। और इसीलिए गीता की शुरुआत एक युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के शक और कन्फ्यूजन से होती है। उसका संघर्ष असल में हर उस इंसान के अंदरूनी संघर्ष का प्रतीक है, जिसे अपनी जिंदगी में सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी होती है? गीता का इशारा साफ है। वो लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, वो तो हर दिन, हर पल अपने ही मन के अंदर लड़ी जाती है।